तो अब इसका अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, समझना बेटा। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? प्रथम पद्यांश की जो मैंने आपको व्याख्या करवाई है उसी में इसका उत्तर मिल जाता है। देखो, रस्सी यहाँ जो हमारी लगातार सांसें चल रही हैं ना, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। और वह कैसी है? यानी ये सांसें स्वाभाविक है। हम देखो अपनी जीवन रूपी नौका को कच्ची रस्सी से खींचते चले जा रहे हैं, परंतु ये सांसों रूपी डोर न जाने कब टूट जाए, अर्थात न जाने कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लगातार चलने वाली सांसों के लिए। ये कभी भी टूट सकती है। मुझे उम्मीद है प्रश्न 1 क्लियर हो गया होगा। दूसरा, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, कवयित्री स्वाभाविक रूप से, पहले का ही इसमें व्याख्या आ जाती है लगभग लगभग, कवयित्री स्वाभाविक रूप से अपनी कमजोर सांसों को कच्ची रस्सी से खींचती चली जा रही है, परंतु इसने कहा जीवन रूपी नौका को उस भवसागर से पार लगाना चाहती है, अर्थात सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना चाहती। भवसागर से पार लगाना, सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना। फिर इसने कहा है, हम देखो मैंने कच्चे स्कोरे का वर्णन आपको का बताया था कि हम कच्चे सकोरे रूपी शरीर में बर्तन, शरीर रूपी बर्तन से लगातार पानी क्या है? टपकता जा रहा है। अर्थात हमारी एक एक जो सांस है ना जीवन की, धीरे धीरे कम होती जा रही है। अतः हमें भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। परमात्मा में भक्ति में लीन होने से, परमात्मा को एक मानने से, उसका सुमिरन करने से ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाई दे जाता है। प्रश्न नंबर 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? अब देखो, तीसरा जो पद्यांश मैंने अभी आपको करवाया था बेटा कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। तो यहां पर देखिए, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री सभी संतों के समान मानती है कि उसका जो वास्तविक घर है वह परमात्मा का घर है। वहीं से यह जीवात्मा है, अर्थात वहीं से व्यक्ति ने जन्म लिया है और उस परमात्मा के पास ही चले जाना है। यानी उसकी इच्छा है, जब प्यारे बच्चों हमारा जीवन ना सुख और दुखों से घिरा हुआ रहती, अर्थात जब हमारा जन्म होता है तो हम ना सांसारिक बंधन में बंधते हुए चले जाते हैं, सुख और दुखों का अनुभव करते हैं। और कई बार ना जब दुख आ जाते हैं तो बहुत से व्यक्ति ना निराश हो जाते हैं। हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए। तिरती है समीर सागर पर ऐसी थिर, सुख पर दुख की छाया, अर्थात न जाने कब इस जीवन में सुख के बाद दुख आ जाए और दुखों के बाद सुख आ जाए। इसलिए कहने का भाव ये है कि हमें जीवन में संघर्षरत रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। अब घर जाने की चाह अर्थात परमात्मा के पास जाने की इच्छा। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जे बटटोली कोड़ी न पाई। यहां इसका भाव देखिए, इस पंक्ति का भाव। कवयित्री कहती है
कि जब मेरा इस संसार में जन्म हुआ ना, उसके बदले मैं भगवान को क्या दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेब टटोली, आत्मलोचन किया, अपने आप को जाना तो कोड़ी न पाई, अर्थात मैंने अपने मन को ना शून्य पाया। इसमें कुछ भी विद्यमान नहीं था, केवल विषय वासनाएं लिप्त थी, सांसारिक बंधन में बनती चली जा रही थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं परमात्मा को इसके बदले, इस जीवन के बदले क्या दे दूं। इसलिए जब मैंने आत्मलोचन किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अभी देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। मैंने कहा था ना, भाव देना है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को खा खा कर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि वह भगवान के नाम का उपवास रखता है तो वह अहंकारी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा कि मैंने परमात्मा की भक्ति की है, भगवान की भक्ति में लीन होकर, यानी मुझे कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। परंतु मैंने आपको कहने का भाव बता ही दिया है कि हमें, यानी घमंडी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। बहुत से व्यक्ति इस जीवन में आकर जब उसके पास धन दौलत हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, वैभवशाली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो वो कई बार अहंकारी बन जाते। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।